Welcome to MS Model School online class. I am taking mathematics for class 9. Our topic is statistics, and today I will take mean, median and mode. This is video number 3. So let's take these three are called measures of central tendency. Measures of central tendency. BDMCY. Measures of central tendency. अब हम यहाँ फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, दिस इज मीन, एंड सेकेंड वन इज मीडियन, and third one is mode. These three are called measures of central tendency. Measures of central tendency यदि हमें निकालने हैं तो पांचवी छठी में आपने कोशिश की थी कि आपने एवरेज निकाली थी, कुछ डेटा आपको दिया जाता था। आजकल एवरेज के बजाय हम मीन वैल्यू बोलते हैं। जैसे अभी बहुत छोटे से लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट मीन, हाउ टू फाइंड मीन। यू कैन फाइंड आउट मीन एटलीस्ट व्हेन योर डाटा इज 2। यदि डाटा 1 ही है तो आप उनका मीन नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो खुद ही अपनी वैल्यू। सो बहुत सिंपली यदि हम स्टार्ट करें, इफ आई हैव two numbers 10 and 20, then what is mean of 10 and 20? Simply I am going to start 10 plus 20 divided by 2. This is mean value of this 10 and 20, and it will give you 15. So mean of the data is 15. This is what you have learned about class mark. Class mark वास्तव में मीन वैल्यू होती थी क्लास इंटरवल्स की। अपर लिमिट और लोअर लिमिट की मीन वैल्यू आप निकालते थे तो उसे हम क्लास मार्क बोलते थे। You might have studied these numbers, find a number between, find number exactly in between 10 and 20। तो ठीक 10 और 20 के बीच में 15 है। यहाँ 5th 6th में आपसे पूछा जाता था फाइंड एवरेज ऑफ ट्वेल्व, 13, 8, 9, 10। इनकी एवरेज आप निकालते तो इन सभी का आपको सम करना होता था। सबसे पहले हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस निकालते थे, sum of all numbers or observations। फिर आप निकालते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको सम में हमें लिखा, इन सभी का हमें टोटल करना होता था। दिस इज 12 प्लस 13 प्लस 8 plus 9 plus 10. It will give you, and this is number of observations, it was equal to 5. Find out sum. It will be 12, 8, 20, 30, 40, 52. So our average will be 52 divided by 5. और it will give you 10.4. So यहाँ जो 10.4 वैल्यू है, यदि हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू 10.4 लें तो हमारा सम डेविएट नहीं होगा। You will get 52 as sum. So this value, each of these observations can have
a value of 10.4. The rough value of each observation is 10.4. This is average. Average को ही हम अब मीन बोला करेंगे. यदि यहाँ मैं इस एवरेज को हटा दूं, then this is almost same term. मीन थोड़ा सा वाइड है. मीन हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में भी निकाला जाएगा, जहां हम एवरेज नहीं निकाल पाएंगे. एवरेज निकालने के लिए आपको ऑब्जर्वेशंस अलग अलग भी दिखाने चाहिए और आप सभी इसका सम करेंगे. सो अनग्रुप्ड डेटा यदि है तो एवरेज और मीन सेम है, और यदि ग्रुप्ड डेटा है तो फिर वहां मीन ही आप निकाल पाएंगे और वो एवरेज नहीं होगा. सो यहाँ अब हम हल्की हल्की कोशिश करेंगे, अपने टर्म्स को समझने की कोशिश करें. हम अपने डेटा को बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस. यदि हम कहते हैं मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट आर, तो हम इन मार्क्स को वेरिएबल्स से दिखाते हैं. ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं? Our observations are written in form variable x1, x2, x3, x4, x5 up to x10. These are the marks obtained by 10 students. ये 10 विद्यार्थियों ने अलग अलग मार्क्स लिए हैं टेस्ट में. हमने उनको अपने डेटा से उनकी वैल्यू दी x1, x2, x3, x4, x10. Here, number of observations is observations की गिनती है, यानी एक तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गिनती है. तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास 10 है. We are given this 10 value of n or number of first n numbers. These are first n observations. So जब हम यहाँ 10 ले लेंगे तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी. यहाँ यदि हम केवल 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखते हैं तो यहाँ n की वैल्यू 8 हो जाएगी. इट्स सो सिंपल. अब मैं 10 स्टूडेंट्स के 20 आउट ऑफ 20 में से मार्क्स यहाँ लिख रहा हूँ. दिस इज 8, 5, 13, 12, 10, this is 6, 17, 15, 18 and 9. These are the marks scored by 10 students. Let's calculate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We have marks of 10 students. So here value of x1 is 8. Value of second observation is 5. Value of x3 is 13. Value of x4 is x5, x6, x7, x8, x9, and this is xn, x10. So here value of n is equal to 10. Value of n is equal to 10. तो अब यदि हमें मीन निकालना पड़े तो मीन निकालने के लिए वेरिएबल फॉर्म में हम यूज करते हैं मीन इज sum of all observations I am writing OBS for observations and this is number of observations. Variable form में यदि हम our mean is depicted by x bar. x bar notation होता है mean value का. We write it as x bar. इसको हम x bar की तरह दिखाएंगे. जहां कहीं x bar लिखा हुआ हो हम उसे mean समझेंगे. Sum of all observations it is x1 plus x2 plus x3 plus
अब क्योंकि लंबी स्थितियां हैं तो मैं यहाँ लास्ट में x10 लिख देता हूँ और xn लिख देता हूँ। अभी 10 स्पेसिफाइड नहीं है, दिस इज फार्मूला फॉर यू। और यहाँ हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को n लिखा है। This is x bar, mean of a data. So यहाँ अब जब हम वेरिएबल को हटाकर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखना शुरू करें तो हमारे पास मीन निकालने के लिए ये काम करना है हमें। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 थे, उन सभी की हम वैल्यू लिखेंगे। मीन है यहाँ 8 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 9। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी अपॉन n की वैल्यू थी 10। सो फाइंड आउट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन सभी ऑब्जर्वेशंस की सम आपको निकालनी है। दिस इज 13, 16, 18, 24, 31, 36, 44, 53, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So the mean value is 11.3. यहां हम इन स्थितियों में अब एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको टाइप बदलता हूं। किसी भी नंबर्स, किसी भी डेटा का मीन यदि आपको निकालना है तो सिंपली आप एक बात करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइड इट बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सिंपल फंडा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। सिर्फ इसमें नोटेशंस थोड़े से मुश्किल आपको लग सकते हैं। x बार इज रिटन फॉर मीन, x1, x2, x3 आर रिटन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस जो भी हैं, और n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, गिनती है ये ऑब्जर्वेशंस की। n कहां से आया है? दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2, 3, 4, 5। n की वैल्यू आप यहां से लेंगे, जितनी गिनती में ये संख्याएं हैं उतनी वैल्यू n की है। लेट्स हैव सम मोर प्रॉब्लम्स। आप मीन निकालना सीख गए हैं। अभी हमारे पास मैं कुछ कहता हूं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं आपके लिए। ऐसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अभी हम इनमें से एक वैल्यू स्किप कर देते हैं। द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा of the data is 11.3. Find value of x. इसमें से मैं एक नंबर स्किप कर देता हूं। आपका डेटा दिया हुआ है, I have skipped 12। यहां मैंने एक वैल्यू को स्किप कर दिया, मुझे वो वैल्यू आपसे निकलवानी है। तो आपका ऑब्जर्वेशंस जो हुई वो हुई 0.08, 05, 13, x, 10, 6, 17, 15, 18, 9. Mean of the data is 11.3. Find value of this x. तो अभी तो आपने ये किया हुआ है, तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, मीन और अपना एक सिस्टम करेंगे कि मीन निकालते कैसे।
तो मीन का फार्मूला आपके पास है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और इन ऑब्जर्वेशंस के सम में ये 12 स्टिक होके यहां आप x लिख देंगे। बोर्ड पेपर्स में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। मीन की वैल्यू ले लीजिए, गिवन है 11.3, दिस इज इक्वल टू, अब इनको आपने ऐड करना है, x को छोड़कर सभी की वैल्यू आ गई है 101 प्लस x अपॉन 10। मैंने सिंपली किया क्या, इन सभी का सम पहले हम देख चुके थे 113 था, तो 12 हमने स्किप कर दिया यहाँ से, तो 101 रह गया प्लस x, ये x एज इट इज डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास यहाँ आया क्या, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 113 minus 101, it will be value of x. In this way you can find out. इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं बशर्ते आपको मीन दिया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ दो वैल्यू स्किप कर दी जाती है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, the mean of the following data is 50. The mean of the following data is 15. Our data is 18, 13, 9, 7, 20, x plus 2, x plus 3, 7 और 8 कर देता हूं 11. How many numbers we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and this is 10. Let's have value of, यहाँ आपको एक सावधानी बरतनी है, this observation is single. यहाँ आप इसे डबल ऑब्जर्वेशन मान लें, x plus 2 is single observation, x plus 3 is single observation. You can calculate 1, 2, 3, 4, 5, this is 6, this is 7, this is 8, 9 and 10. Don't forget, यहाँ कॉमन साफ दिखाई दे रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन आपके पास 20 है, तो अगली ऑब्जर्वेशन x plus 2 है कॉमा तक, अगली ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट कॉमा तक x plus 3 है, देयर में भी साइन ऑफ माइनस एज वेल, डिवीजन भी हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं। मीन आपको मिला है, सो यहां हम अपना एक ही ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे, रिलेशन मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। योर मीन इज गिवन, मीन दिया हुआ है, दिस इज 15, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम यहां से कर लेंगे, अब चाहें तो सभी को प्लस करिए, 18 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 20 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3. I am taking this in brackets so that you can understand that this observation is single. ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से हम गिने 1, 2, 3, 4, 5 और फिर से 6 और इसे 7 गिन के और आप n की वैल्यू 12 ले लें, ऐसा नहीं है। प्लस 8 प्लस 11 प्लस 7 एंड डिवाइडेड बाय number of observations. Number of observations I have told you is 10. So यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन करिए, 150 इज इक्वल टू, आपकी ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, 6, 7 में आपने ये सॉल्व की हुई होगी। न्यूमरल्स को पहले जोड़ लीजिए और वेरिएबल्स को उसके बाद। वेरिएबल्स में जो आपका सम आया है वो है 2x, x प्लस x, 2x। सो यहाँ आप अब इन नंबर्स को जोड़ सकते हैं, 8, 3, 11, 9,
20, 27, 29, 32, 40, 41, 48। कैरी फॉर है 5, 6, 8, 9 and 10। So 108 को इस तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, you will get 42 is equal to 2x और x will be equal to 21। So value of x 21 होगी। यदि आपको ऑब्जर्वेशंस बतानी है तो ये 23 और ये 25 है। यदि आप यहाँ 23 और 25 लेंगे तो इस डेटा का मीन आपके पास, इस डेटा का मीन आपके पास 15 आ जाएगा। So I am taking your next question। कुछ क्वेश्चंस आपको करेक्शन से रिलेटेड दिए जाते हैं, जैसे द मीन ऑफ observations was 25.5। Later on it was discovered that was misread as 120। Find corrected mean। मीन है आपके पास 25.5। अभी आपने देखा था कि यदि 11.3 हमारा मीन था तो ये था 113/10। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास आया था 113 डिवाइडेड बाय 10, n की वैल्यू थी एंड दिस इज x बार। सो यदि हम यहाँ इस n को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये फार्मूला हो जाता है n मल्टीप्लाइड बाई x बार मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी हर वैल्यू यदि आप 25.5 कैलकुलेट करें और वो 20 वैल्यू जमा तो आपके पास सम आ सकता है। सो शुरुआत हम करेंगे n इज इक्वल टू 20, x bar is equal to 25.5। So nx bar will be equal to n into x bar। This is number of observations multiplied by mean। It is 25.5 multiplied by 20। वास्तव में मैं क्या निकाल रहा हूँ? It will be equal to sum of all observations। ये हमारे पास sum of all observations होगा। तो यहाँ है हमारे पास 0, 0, 5, 1, 1 place of decimal है तो 510 is the sum। If 510 is the sum, then what correction do we need? हमें correction क्या करनी है? ध्यान से देखें। Later on it was discovered that 130 was misread as 120। यानी हमने 120 बोलना चाहिए था 130। यानी स्टैटिस्टिक्स में अक्सर पेयर्स में काम करते हैं, जब हम कोई डाटा एंट्री करते हैं तो एक आदमी रीड आउट करता है और दूसरा उसे लिखता रहता है। सो कहीं बोलने वाले से यदि उस डाटा में ये गलती हुई या लिखने वाले में
लिख भी वही रहा है और ऑब्जर्व भी वही कर रहा है, तो स्थिति में यदि 130 वाज मिसरीड एज 120, तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 को शामिल किया उसने, जबकि करना चाहिए था 130 को। तो करेक्शन हमारी क्या होगी, मैं ये स्टेटमेंट बीच में ले रहा हूँ, यहीं से आपका सॉल्यूशन है, यहाँ चल रहा है, ये स्टेटमेंट में बीच में ही रख रहा हूँ। करेक्शन आपकी क्या है, जो नंबर मिसरीड हुआ उसे माइनस कर दीजिए और जो लेफ्ट आउट था, जो नहीं शामिल किया गया, उसे ऐड कर दीजिए, सिंपल। सो हम यहाँ क्या करेंगे, 510 में से मिसरीड एज 120, ये मिसरीड था तो इसे हटा दीजिए। ए नंबर वाज लेफ्ट 130, शामिल होना चाहिए था 130, तो 130 को शामिल कर लीजिए। ये आपकी करेक्शन है। तो करेक्टेड मीन आपके पास हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हैज नाउ बीन करेक्टेड। करेक्टेड मीन आपके पास आ जाएगा, यदि कोई 130 को 120 बोले तो यहां 10 की कमी हो गई है, यानी 10 सम कम था। सो हम यहां 120 लेस करके 130 जोड़ेंगे, इट विल गिव यू 520 and you have to divide it by 20. So your correct mean will be 26. इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। सो मीन निकालने के लिए आपको बार बार 2-3 बातों को बहुत सावधानी से यूज करना है, और वो सावधानी आपको बरतनी है कि हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सभी बातें आपने बड़ा सावधानी पूर्वक करनी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रहा हूं। कुछ नोटेशंस हम और ले लें। हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को इस नोटेशन को अभी हम दिखाने वाले हैं सिग्मा नोटेशन से। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। यू माइट हैव स्टडीड दिस साइन इन कंप्यूटर। जब आप एक्सेल वगैरह में काम करते हो, पावर पॉइंट में काम करते हो, तो इस तरह का समेशन का साइन आता है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा, SIGMA, SIGMA। दिस इज कॉल्ड sum of a column or row, sum of column। जितने नंबर्स आपको उस कॉलम में मिले हैं, यदि नीचे आप ग्रांड टोटल करते हैं तो ये ग्रांड टोटल का साइन है। सो सिग्मा xi I starts from 1 to n। I की वैल्यू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर n ऑब्जर्वेशंस तक होगी। तो इस नोटेशन को हम जब कभी पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो गिवन डेटा का 1 to n जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सभी का ये सम है। तो यहाँ अब हमारे पास x बार हो जाता है इस तरह से, x बार इज इक्वल टू 1/n सिग्मा xi। मैं बार बार ये i इज इक्वल टू 1 to n यूज नहीं करूंगा। दिस इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। इस नोटेशन को भी हम अक्सर यूज करते रहते हैं, 10th में भी यूज करेंगे। अब हल्का सा हम वेटेड मीन की तरफ आए। अभी मैंने 2-3 बातें की, अभी एक छोटी सी बात और करूँगा, उसके बाद इनके सम और ले रहा हूँ। गिवन ऑब्जर्वेशन
if each value is increased by 2, if each value value of observation value is increased by what will be your new mean? What will be the new mean? बात आसान सी बात है। यदि हर एक ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ा दी जाए, उसमें 2 ऐड कर दिया जाए, तो बहुत आसान सी बात आपके पास बनती है कि फिर हर वैल्यू 2 बढ़ाने से आपका मीन भी 2 बढ़ जाएगा। यहां हम इसको इस तरह कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशंस दी थी x, x2, x3 अप टू xn, इवन ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इनका मीन हम निकालते थे, इनको ऐड करके सभी का सम करते, डिवाइडेड बाय n करते, तो हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाती है। यदि हम अपनी सभी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके n से डिवाइड कर देते नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास मीन आता। n से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो मैंने बताया था nx बार इज इक्वल टू दिस इज सिग्मा एक्स है। अब मैं थोड़े से नोटेशन ले रहा हूँ क्योंकि बार बार लिखना ये अनइजी होगा आपके लिए भी। सो nx बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स है। अब मैं ये बात लागू कर रहा हूं कि हर एक ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ा दी गई, तो आपके पास न्यू मीन होता x डैश बार, x1 बार कर दो, इट विल बी इक्वल टू x1 प्लस 2, x2 प्लस 2 प्लस अप टू xn प्लस 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं बढ़ी हैं। सो हमारे पास nx1 बार होता, x डैश कर सकते हैं, इसे 1 हम ऊपर ले रहे हैं, दिस इज x डैश, यानी इससे अलग है। तो हमारे पास ये होता, इनको यदि हम x1, x2, x3, xn तक वैल्यू जोड़ दे, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 n टाइम्स होता हमारे पास, क्योंकि हर एक ऑब्जर्वेशन में 2 बढ़े हुए हैं, जितनी ऑब्जर्वेशन उतनी बार 2 बढ़ जाते अपॉन n। तो अब हम क्या देख रहे हैं, x1, x2, xn तक का सम x बार है, या x सिग्मा xi लिख लीजिए। मैं यहां से इसे हटा देता हूं अभी, nx डैश बार इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग इट एज सिग्मा xi, और इसको क्या लिखें, 2n, 2 टाइम्स n डिवाइडेड बाय n। सो यहां हमारे पास क्या होता, दिस इज सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n प्लस 2n डिवाइडेड बाय n। तो ये हमारे पास हो जाता, इसकी वैल्यू तो हमारे पास थी x बार थी, और ये वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। So your new mean will be equal to x bar plus 2। यदि हर एक ऑब्जर्वेशन 2 बढ़ा दी जाए तो आपका मीन भी 2 से बढ़ जाता है। 3 घटा दी जाए तो 3 घट जाएगा। हर एक वैल्यू को हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपका मीन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। हर एक वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी ये सेम पैटर्न में आप कर सकते हैं। सो
Thank you very much for watching this video. I will take mean in the next session. Thank you.